आज के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 सूरदास के पद संख्या 4 देखिए। मैं अपनी सब गाय चरई हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रहा हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, न कहु डर नहीं लागत। आज न सोवै नंद दुहाई, रैनी रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरें हैं, मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दय हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसका जो है शब्दार्थ देखेंगे। गाय, गाय माने गाय। चरैहों, चरैहों शब्द है मतलब चराना, चराने जाऊंगा, चराना। प्रात, प्रात माने प्रातः हो, सुबह होते। बल, बल माने बलराम, बलदाऊ। जय हों मतलब जाना, जय हों मतलब जाना जाऊंगा। नय कहू, तनिक भी, नय कहू थोड़ा सा भी, तनिक भी। दुहाई, दुहाई माने शपथ, शपथ, दुहाई। रैनी, रैनी माने रात्रि। रहोगो, रहूँगा, जागत, जागते हुए मतलब सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरें हैं, सूर श्याम तोई सोई रहो अब। प्रात जान मैं दहों, दहों मतलब दूंगी, मतलब जाने दूंगी। जान माने जाने, प्रात जान, प्रातः मतलब सुबह, जान माने जाने, मैं मतलब मैं, दूंगी मतलब जाने दूंगी। अब देखिए इसका प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रसंग, प्रसंग हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद, प्रसंग करें संदर्भ, प्रसंग सॉरी देखिए पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ, संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ, संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हठ का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने जाने के लिए माता यशोदा से हठ करते हैं। अब देखिए व्याख्या, व्याख्या देखिए। व्याख्या, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराने बन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हों, प्रातः होते, सुबह होते ही, प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रहाऊं, आपके कहने से घर पर मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि ग्वाल बाल गाइन के भीतर, वन में
ग्वाल सखाओं के साथ रहते हुए गायों के भीतर मुझे नयकहु डर नहीं लागत, थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज न सोवैं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा। आज न सोवैं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि रात भर नहीं सोऊंगा। रैन रहोगो जागत, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर जागते रहूंगा। हे माता, और ग्वाल सब गाय चराए हैं। हे माता, अब ऐसा नहीं होगा, सारे ग्वाले गाय चराने जाएं और मैं घर बैठो रहूं, मैं घर पे बैठा रहूं, सभी ग्वाले गाय चराने जाएं और मैं घर पे बैठा रहूं, ऐसा अब नहीं होगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब। इन बातों को सुन करके माता सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण से कह रही हैं कि ठीक है, अब तुम सो जाओ और सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी या अवश्य जाने दूंगी, इसलिए तुम अब सो जाओ। अब देखिए इसका जो है काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा क्या है सूरदास की? ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक शैली है। गुण माधुर्य गुण है। रस वात्सल्य रस। छंद गेय पद। अलंकार, अलंकार देखिए रैन रहोगो, रैनी रहोगो, ग्वाल बाल, ग्वाल बाल और सूरश्याम, सूरश्याम में क्रमशः वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।